जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शिवम एजुकेयर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री एंड जो आर्कियोलॉजी का सेक्शन है, पुरातत्व का मेरे दोस्तों भाग है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि आपके प्रश्नों में यह इस सेक्शन से पूछे जाते हैं अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रमुख 11 प्रश्नों की चर्चा की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आइए जल्दी से आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में अर्थात मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड के काल में जो पशुपालन है दोस्तों, इस पशुपालन का प्रमाण हमें कहां से मिलता है। दोस्तों प्रश्न क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में अर्थात हमारा जो पाषाण काल है 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण है जिसे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं उसमें उसके पशुपालन का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो वह मिलता है हमें आदमगढ़ से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है, जिसका उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उसका उत्खनन किया था आरवी जोशी ने। तो आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से मिला था, जिसका उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया था? बाई आरवी जोशी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है सोहन संस्कृति का, सोहन कल्चर का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यह सोहन कल्चर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था दोस्तों? यह सोहन कल्चर डिस्कवर किया गया था डीएन वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? डीएन वाडिया के द्वारा। 1928 में डीएन वाडिया ने क्या किया था कि जो सोहन घाटी का क्षेत्र है इन्होंने इससे काफी परिष्कृत रूप में इसकी खोजबीन की थी, वहां पर क्या किया था? सर्वेक्षण इत्यादि किया था। इसीलिए दोस्तों जो सोहन संस्कृति के जो डीएन वाडिया है इनको सोहन घाटी का पितामह कहकर भी संबोधित करते हैं। आपको यह जानकारी भी जाननी चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि भैया सोहन संस्कृति पाषाण काल के किस काल से संबंधित है दोस्तों, तो आपको जानना चाहिए जो सोहन संस्कृति है यह निम्न पूरा पाषाण संस्कृति है, अर्थात जो आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड होता है यह लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का एक कल्चर है। आप लोग जानते हैं पैलियोलिथिक को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, जिसको हम लोग हिंदी में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। और यह जो सोहन संस्कृति है वह उनमें निम्न पूरा पाषाण काल को इंगित करती है, अर्थात लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। दोस्तों आपको यह चीजें भी ध्यान में रखते हुए चलनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, शिलाश्रय को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केव। क्या बोलते हैं? केव। तो ऐसा विंध्य क्षेत्र का कौन सा शिलाश्रय है? केव है, जहां से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है, अर्थात जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं, बोन्स वगैरह हैं, हमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिले दोस्तों। और वह क्षेत्र भी देखिए, क्षेत्र विशेष का भी ध्यान देना है। क्षेत्र विशेष क्या है दोस्तों? विंध्यन रीजन है। तो विंध्यन रीजन में ऐसा कौन सा केव है जहां से ह्यूमन फॉसिल्स की मात्रा हमको सबसे ज्यादा मिले दोस्तों? तो वह केव है लेखिया। कौन सा केव है? लेखिया केव है, जहां से हमें दोस्तों मानव जीवाश्म या फिर मानव कंकाल की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में मिली है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सबसे पहला हुआ। आप सभी जानते हैं दोस्तों दक्षिण भारत के नियोलिथिक पीरियड में हमें काफी ऊंचे ऊंचे राख के टीले मिलते हैं, जिसको हम लोग एस माउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस माउंड मिलते हैं, जो कि विद्वानों का मानना है कि यह पशुओं के गोबर इत्यादि के ढेर हुआ करते थे, जिन्हें जला दिया गया था बाद के समय काल में। यह एस माउंड के रूप में जमे हैं, अर्थात राख के टीलों के रूप में जमे हैं। तो प्रश्न यही है कि यह जो राख के टीले हैं, एस माउंड है दोस्तों, ऐसा कौन सा राख का टीला है जिस पुरास्थल का सबसे पहला उत्खनन किया गया? दोस्तों वह है कुपगल। कुपगल एक ऐसी साइट है जहां पर राख का टीला मिला था पहली बार, और इसे पहले रूप में एक्सकेवेट किया गया था। तो ध्यान रखना है
राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किस पुरास्थल का हुआ था, कौन से साइट का हुआ था दोस्तों, तो वह है कुपगल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में प्राप्त 2001 में अस्वीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति कहां हुई है। आप लोग जानते हैं कि समय दर समय हम लोगों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में कई मानव जीवाश्मों की प्राप्ति हुई है, चाहे वह शिवालिक क्षेत्र हो, पोतवार का घाटी का क्षेत्र हो, वहां पर रामा पिथकस, हनुमाना पिथकस, ब्रह्मा पिथकस, शिवा पिथकस वगैरह की जहां की प्राप्ति हो, या फिर हम लोग हथनौरा की बात कर लें जहां पर हमें नर्मेडेंसिस अर्थात क्या कहते हैं पशुओं के फॉसिल्स मिले हैं, साथ में हमें मानव जीवाश्म के अवशेष मिले हैं अरुण सोनकिया जी के द्वारा, या फिर हम बात कर लें आपके इस तमिलनाडु के तिल्लुर जो जिला है वहां के औदे स्थान की। तो दोस्तों जो केरल विश्वविद्यालय है, केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी राजेंद्रन को विल्लुपुरम तमिलनाडु के पास में एक मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई थी जो कि 2001 में इनको प्राप्त हुआ था। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में अस्वीकृत मानव शिशु का प्रमाण हमें कहां से मिला है, तो ये औदय से मिला है जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो पी राजेंद्रन ने किया है। आपको यह भी पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सांभर के खुर का निशान किस मध्य पाषाणिक स्थल से मिला है। सांभर एक महत्वपूर्ण प्रकार का पशु है, तो आपको प्रश्न क्या है दोस्तों कि इस पशु के जो खुर का निशान है दोस्तों यह किस मध्य पाषाणिक स्थल अर्थात मेसोलिथिक साइट से मिला है दोस्तों। तो यह जो सांभर है यह मिला कहाँ से है दोस्तों, तो यह मिला है बाघोर से। आप लोग बाघोर का नाम सुना होगा, तो बाघोर की जो द्वितीय स्तर है, बाघोर के सेकेंड स्तर से दोस्तों, बाघोर सेकेंड के अर्थात मध्य जो मेसोलिथिक साइट है, जो मध्य पाषाणिक साइट है दोस्तों, वहां से क्या मिला है, सांभर के खुर के निशान मिले हैं। तो आपको प्रश्न या तो खुर के निशान पूछेगा या फिर पूछ सकता है कि सांभर के चलने का निशान कहां से मिला है, या फिर सांभर से संबंधित हमको संकेत कहां पर मिलते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है बाघोर सेकेंड से मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त कि बाटा डोम्बालेन गुफा से किस प्रकार के मानव जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। बाटा डोम्बालेन केव है एक, जहां से हमको एक ह्यूमन फॉसिल मिला है और पूछा गया है कि यह ह्यूमन फॉसिल किस प्रकार का है। दोस्तों यह जो आधुनिक मानव है अर्थात होमो सेपियंस है, यह उनके पुरावशेष हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बाटा डोम्बालेन गुफा है यह स्थित कहाँ है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों कि यह जो गुफा है, यह जो केव है, यह श्रीलंका की गुफा है और इस गुफा से हमें आधुनिक मानव के पुरावशेष अर्थात फॉसिल्स के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न बड़ा मजेदार है। एक स्टेटमेंट है कि मानव को औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है दोस्तों। आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट या फिर कथन से प्रश्न आते हैं, और कथन क्या है कि मानव क्या है, औजार बनाने वाला प्राणी था, यह किसका कथन है, तो यह कथन है दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन का। किसका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है। क्या कथन है कि मानव औजार बनाने वाला प्राणी था। अगला क्वेश्चन है कि प्राक इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्री हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। तो प्राक इतिहास या फिर प्री हिस्ट्री कह लें, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यह किया गया था सबसे पहले डैनियल विल्सन के द्वारा 1851 में। जी हाँ दोस्तों, 1851 के सन में डैनियल विल्सन ने पहली बार प्राक इतिहास अर्थात प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि मानव की वह प्रजाति जिसने सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए वह कौन से थे। आप सभी जानते हैं कि मानव की विभिन्न प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर समय दर समय विकसित हुई, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, होमो हैबिलस हो, होमो सेपियंस हो, होमो हाइडेलबर्गेंसिस हो, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेनियस हो, कई सारे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि वह कौन सी प्रजाति थी जिसने सबसे पहली
पहली बार स्टोन टूल्स बनाए। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए वह प्रजाति थी होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के जहां से फॉसिल्स मिले दोस्तों, जहां से जीवाश्म मिले हैं, वहीं से हमें स्टोन टूल्स के भी प्रमाण मिले हैं और उनके बनाए जाने के भी संकेत मिले, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है, यह कंक्लूजन निकाला गया है कि वह मानव प्रकार कौन था जिसने सबसे पहली बार पत्थर के औजार बनाए थे, स्टोन टूल्स बनाए दोस्तों, तो वह थे होमो हैबिलस। तो आपको यह चीजें ध्यान में रखनी है। और आज के लास्ट के प्रश्न की तरफ चलें कि वह कौन सा निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है, अर्थात लोअर पैलियोलिथिक वाला साइट है, जिसकी तिथि प्राचीनतम ज्ञात की गई है, अर्थात ओल्डेस्ट डेट। कौन सा ऐसा ओल्डेस्ट साइट है लोअर पैलियोलिथिक का जिसे भारत में सबसे प्राचीनतम तिथि के रूप में ज्ञात किया गया है दोस्तों? तो बोरी एक साइट है जहां की ज्वालामुखी राख से वहां का क्या निकाला गया है, काल मापा गया है, वहां पर चीजों को तिथि ज्ञात की गई है, जो तिथि निकली है 13 लाख ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि सबसे प्राचीनतम तिथि वाला भारतीय निम्न पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है, तो वह स्थल है बोरी। और इसका तिथि कितना ज्ञात किया गया दोस्तों, तो वह किया गया है 13 लाख ईसा पूर्व। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की आपको समझ में आया होगा। और यदि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। हम आपके लिए डेली बेसिस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया आयाम, एक नया स्वरूप दे सकते हैं दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।